जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों का चैप्टर 3 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। और ये इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे ग्राफी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणन विधि है, क्रेमर रूल है, आव्यूह विधि है। बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ये दो विधियां हैं। तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों में हम लोग केवल दो विधियों का अध्ययन करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे और फिर हम विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन का मतलब समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि कोई चीज पहले से है, उस चीज को हटाकर जब उसके जगह पर कोई नई चीज आ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापित करना। अर्थात पहले से कोई चीज है और उसकी जगह पर हटाकर कोई नई चीज आती है तो हम ये कहते हैं कि नई चीज ने पुरानी चीज को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। सेम यही काम हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। इस विधि में क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रतिस्थापित कर देता है, और जब प्रतिस्थापित कर देता है तो हमारा जो समीकरण होता है वह दो चर में की जगह पर एक चर में बदल जाता है, और एक चर में बदल जाता है और एक चर में जो समीकरण होता है उसको हल करना हमको आता ही है तो हम हल कर लेते हैं। पुनः एक वेरिएबल का मान निकल जाने से हम दूसरे वेरिएबल का मान बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। हम लोग का क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x माइनस 2y बराबर 1। ये हमारा समीकरण 1 है, ये 2 है। और ये कह रहा है को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विधि से हल कीजिए, ये हम लोगों का सवाल है। और इस सवाल को हमें हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, हमको दिया क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो हल करते हैं हम लोग। तो हमारा दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म। हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया है, दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 दिया है। और ये दिया है 3x माइनस 2y बराबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 दिया है। हमको दो समीकरण दिया है। हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है तो कोई एक समीकरण हम लोग चुनते हैं। स्वेच्छा से आप समीकरण 1 भी चुन सकते हैं, समीकरण 2 भी चुन सकते हैं। तो मैं सुविधा के लिए समीकरण 1 को चुनता हूं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं समीकरण 1 को लिया, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर ये हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकालेंगे y के रूप में
या y का मान निकालेंगे x के रूप में, तो ये स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो हम चलिए हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं y के रूप में। तो 2x बराबर 5, ये प्लस 3y है, उधर जाएगा तो माइनस 3y, ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 3y बटा में 2, और इसको हमने माना समीकरण नंबर 3। अब हम जो ये x का मान निकाले हैं, यह x का मान हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में रख देंगे। यदि 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, x का मान रखेंगे, ठीक है, x का निकालेंगे तो x के जगह पर रखेंगे, y का रखेंगे तो y की जगह पर रखेंगे। तो हम समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, और x का मान रखे हैं तो x के जगह पर रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखा जाए तो 3 और x का मान है 5 माइनस 3y और बटा में 2 माइनस 2y, और ये है बराबर 1। देखिए यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिखा, यहाँ पर x है तो x के जगह पर हमने ये वैल्यू रखा 5 माइनस 3y बटा में 2 और माइनस 2y, हमारा क्वेश्चन है बराबर 1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेकर हम लोग हल करेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये 3 5 जा 15 हो जाएगा और 3 3 जा 9y हो जाएगा, माइनस ये डिवाइड करेंगे 2 बार हो जाएगा और 2 2 जा 4 बराबर ये आ गया 1। अब आप देख रहे हैं ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में होगा तो 15, ये बिल्कुल खानदानी है, एक जैसा है, ठीक है ना। तो जब एक जैसे पद है तो इनको जोड़ सकते हैं, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा 9y और 4y, ये हो जाएगा 13y, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस, 2 भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये प्लस 13 है, प्लस 15 है, उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, 2 माइनस 15 और 2 में से 15 जाएगा, ठीक है, माइनस 13, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो 13, ये 13 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, 13 से 13 कट जाएगा, 1 बचेगा। y का मान हमने क्या निकाला है, 1 निकाला है। अब यह y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखा जाए तो x बराबर है 5 माइनस 3 और y का मान हम लोग रख रहे हैं 1/2, तो 3 1 जा 3 होता है, 5 माइनस 3/2 यानी कि 2/2, ये काट कर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अतः आपको हल क्या मिला है, अतः हल क्या मिला है, x बराबर 1 मिला है और y बराबर क्या मिला है, 1। यही आपका क्या हो जाएगा, तो 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो एक बार पुनः हम लोग समझ लेते हैं हम लोगों ने कैसे हल किया। हमको यहाँ पर 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म दिया है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को मैंने लिखा है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी समीकरण चुनेंगे, या तो समीकरण 1 चुनेंगे या समीकरण 2 चुनेंगे। तो हम स्वेच्छा से समीकरण 1 चुने हैं, आप 2 भी चुन सकते हैं। तो जब हम समीकरण 1 चुने हैं 2x + 3y = 5, अब इसके बाद हम स्वेच्छा से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने चूज किया है x की वैल्यू निकालना, तो ये +3y है, इधर जाएगा -3y हो जाएगा, तो 5 माइनस क्या हो गया 3y,
ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो 5 - 3y/2 इसको हमने इक्वेशन 3 माना। अब यह x का मान हम यदि 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। तो हम 1 से निकाले हैं तो इसको हम 2 में रखेंगे, तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये देखिए 3 है, समीकरण 2 में 3 है, x है, तो x की वैल्यू हमने रखा 5 - 3y/2 माइनस 2y, ये है ही है, बराबर 1। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, हमने 1 माना। 2 और 1 का एलसीएम लिया 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 3 जा 9y हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2 डिवाइड है, इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2। ये सेम साइन है, लाइक टर्म है, तो इनको ऐड कर देंगे, 9y और 4 13y, प्लस 15 है, उधर जाएगा माइनस 15, ये माइनस है, ये प्लस है, घट जाएगा, 15 में से 2 जाएगा, 15 में से 2 जाएगा 13, बड़ी वाली का माइनस, माइनस इधर, माइनस ये कैंसिल, तो y बराबर 13 गुणा में 13 जाएगा इधर भाग में, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा 1। जब y की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू रखेंगे तो 5 - 3, और y की वैल्यू यहाँ पे रखा गया है तो 1 हो जाएगा, और बाई 2, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2/2 कैंसिल 1 हो जाएगा। तो x का भी मान 1 आया है, y की वैल्यू का आया है 1 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि को भी समझ लेते हैं, और विलोपन विधि को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझेंगे कि विलोपन विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। तो मैं बिल्कुल सेम सवाल लेकर चल लेता हूं, और उसको भी विलोपन विधि से ही हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इसी सवाल को हल करते हैं। तो हम लोगों का यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग 2 लेते हैं, 2x + 3y बराबर 5 और 3x - 2y बराबर 1 को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल कीजिए, विधि से हल कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल लिया गया है, रैखिक युग्म समीकरण बिल्कुल सेम लिया गया है, और इसको कह रहा है कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए। तो चलिए इस बार हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। हमको दिया गया क्या है, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, समीकरण निकाय, हमारा समीकरण निकाय क्या दिया है, तो ये दिया है 2x + 3y बराबर दिया है 5, और ये दिया है 3x - 2y बराबर 1। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि का मतलब ये हुआ कि इसमें से एक वेरिएबल को विलुप्त करते हैं, या तो x को विलुप्त करते हैं या फिर y को विलुप्त करते हैं। अब जरा सोचा जाए कि कोई राशि विलुप्त कब होती है, जब x का गुणांक पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में बराबर हो। यदि गुणांक बराबर होंगे और चिन्ह समान होगा तो घटा देंगे, तो x खत्म हो जाएगा। या फिर y को खत्म करना है तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए, और उसके बाद चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे और घटा देंगे यदि चिन्ह समान होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप x को विलुप्त करना चाहते हैं या फिर y को, तो चलिए मान लेते हैं हम x को विलुप्त करना चाहते हैं। तो यदि x को विलुप्त करना चाहते हैं तो ये गुणांक बराबर होना चाहिए। यहाँ जो गुणांक 3 है, यहाँ गुणांक 2 है, ये गुणांक बराबर होना चाहिए। तो जब ऐसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणांक से इसमें और इसके गुणांक से इसमें हम लोग गुणा करते हैं। गुणांकों को अदल बदल कर गुणा कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण
समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो इसमें 2 से गुणा किया जाए भाई, इसमें 3 से, तो 3 दूना के 6x प्लस 3 तिली के 9y और ये आ जाएगा 3 पचे 15। इसमें 2 से गुणा कीजिए तो 2 3 6x, 2 दूना के 4y और 2 एकम क्या आ जाएगा 2। इसको आप समीकरण 3 मानिए, इसको 4 मानिए। अब आप देखिए कि गुणांक बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि x का गुणांक बराबर हो गया है। जब x का गुणांक बराबर हो गया है तो हम लोग देखेंगे चिन्ह क्या है। तो इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। तो जब चिन्ह समान है तो हम घटा देंगे, घटाने पर। तो घटाया जाए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो माइनस। अब इसको हम भूल जाएंगे, ये जो चिन्ह है इसको हम भूल जाते हैं। ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल। देखिए ये चिन्ह समान हो गया है तो जुड़ जाएगा 9y और 4y, ये हो जाएगा 13y बराबर 15 में से 2 जाएगा 13 और 13 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो y बराबर 13/13 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y का मान चाहे समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी लिख सकते हैं। y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखा जाए y का मान, तो ये है 2x प्लस 3y बराबर 5। y का मान हमको 1 रखना है, तो y का मान 1 रखा जाए, 2x प्लस 3 गुणे 1 बराबर 5। ये 2x 3 1 जा 3 हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये प्लस 3 है, उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 5 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2/2 कैंसिल 1 हो जाएगा। ठीक है, अतः आपको सॉल्यूशन क्या मिला है, अतः आपको हल मिला है x बराबर 1 और y बराबर 1। यह दिए गए 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, हल है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सवाल चूज किया और उसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल किया। चलिए एक और इन दोनों विधियों को समझने के लिए एक और हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और दोनों विधियों से ही हम लोग हल करेंगे उस सवाल को। विलोपन विधि से भी हल करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन में ये 3 ले लिया, ये है 2x प्लस 3y बराबर मैंने ले लिया 7, ये हो जाएगा। और ये 4x प्लस, ये माइनस मैं ले लेता हूं, y इक्वल टू मैं लिख दिया 7। ये मैंने लिया, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म लिया को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विधि से हल कीजिए। तो इस सवाल को हमें विलोपन विधि से भी हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले मैं इसे विलोपन विधि से हल करता हूं, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा।
सबसे पहले हम इसे विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक है, तो हमारा दिया क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 7 और ये 4x माइनस वाई बराबर 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। विलोपन विधि में जैसा कि मैं कहा हूं कि या तो x का गुणांक बराबर करते हैं या फिर y का गुणांक बराबर करते हैं, किसी एक चर राशि का गुणांक बराबर करते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि इसका गुणांक बराबर करना आसान है। यदि x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो आप स्वेच्छा से चाहे x का गुणांक बराबर कर सकते हैं, चाहे y का गुणांक बराबर कर सकते हैं। मैं y का इस बार गुणांक बराबर करना चाहूंगा। पहली बार मैंने x का गुणांक बराबर किया था, अब y का गुणांक बराबर करना चाहता हूं। तो यदि y का गुणांक मैं बराबर करना चाहूंगा तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करना होगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा किया जाए तो 3 चौके 12x माइनस 3y बराबर 3 सते 21। ये समीकरण 3 हमने मान लिया और समीकरण 1 को हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिख दिया हमने समीकरण 1। अब देखिए कि यहां पर गुणांक बराबर है और चिन्ह विपरीत है। जब चिन्ह विपरीत है तो हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ने पर कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ये प्लस 3y है, ये माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, 12x और 2x ये 14x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमने जोड़ा है तो 21 में से 21 और 7 ये भी जुट जाएंगे तो 21 और 7 आपके हो जाएंगे, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 28, ये 14 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 14 दूना के 28, x की वैल्यू 2 आई। अब x का मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखा जाए 2 और x की वैल्यू है 2 प्लस 3y बराबर 7। ये 2 2 जब 4 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 7। ये प्लस 4 है, उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा और ये 3 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो y बराबर 3/3 ये कैंसिल हो जाकर 1 हो जाएगा। ये तो इस तरह से हम लोगों ने हल किया तो आपका हल क्या आया, अतः हल हमारा आया है x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू क्या आया है 1। तो इस तरह से हम लोगों ने इस विलोपन विधि से हल किया। इस 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म को हम लोगों ने विलोपन विधि से हल किया तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 1 आई। इसी सवाल को हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इसी सवाल को हम लोग हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे बिल्कुल इसी सवाल को। अब हम हल करते हैं इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो मैं दोनों समीकरण को लिख लेता हूं। ये समीकरण 1 है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये समीकरण 2। अब इस 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म को हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो मैं जब पहला सवाल लिया था तो उसमें समीकरण 1 को चुना था और मैं कहा था
कि यह स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि आप समीकरण 1 को चुनते हैं या फिर समीकरण 2 को चुनते हैं। तो इस बार मैं समीकरण 2 को चुनता हूं। समीकरण 2 से हम चुनेंगे तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 7। पहली बार मैं x की वैल्यू निकाला था, लेकिन इस बार मैं y की वैल्यू निकालूंगा। तो y की वैल्यू निकाला जाए, ये माइनस वाई है उधर चला जाएगा, और ये प्लस 7 है इधर आ जाएगा माइनस 7। ये माइनस वाई है उधर चला जाएगा तो प्लस वाई। तो y बराबर मिल गया 4x माइनस 7। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 को हम लोग रखेंगे 2 में रखेंगे, 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने 2 से निकाला है, तो 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा जाए 1 में, तो ये 2x है प्लस 3, y की वैल्यू यहां से रखेंगे हम लोग 4x माइनस 7 और इक्वल टू 7। यहां से गुणा करेंगे 2x, अब ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 7 जा 21। अब ये चिन्ह समान है तो 12x और 2x 14x हो जाएगा। ये माइनस 21 है उधर जाएगा तो प्लस 21 और 7 ये 28 हो जाएगा। ये 14 गुणा में है, 14 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 28 बाई ये 14 आ जाएगा। 14 दूना के 28, x की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो x की वैल्यू समीकरण 3 में रखा जाए तो y बराबर आ जाएगा 4, x का मान 2 माइनस 7, 4 दूना के 8 और 7 घटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अतः आपका हल क्या क्या मिला? अतः हल मिला है, हल x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल हुआ, जिसको हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, और ये 2 विधि हमको पढ़ना है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोगों ने 2 सवाल चुना और दोनों सवाल को बड़ी ही अच्छी तरीके से प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल किया और विलोपन विधि द्वारा भी हल किया। तो मुझे आशा नहीं कि आपको विश्वास है कि ये दोनों विधियां आपको बेहद समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।